हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक गद्य संकलन का 8वां पाठ जो है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, महादेवी वर्मा ने अपनी एक सेविका जिसका नाम भक्तिन था, उसके चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम उसका शब्द से चित्र सीखा है। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली स्त्री है जो विचित्र समझदारी वाली है। वे काफ़ी समय से हमारे साथ है, लेकिन जब भी कोई उससे प्रश्न पूछता है तो वह कुछ सोचकर कह देती है कि वह 50 वर्ष से हमारे साथ है। इस आधार पर मेरी उम्र 75 की और उसकी 100 के पार हो जाती है, लेकिन वे इसमें से थोड़ा भी कम नहीं करना चाहती है। सेवा भाव ने हनुमान जी से स्पर्ध कराने वाली भक्तिन का असली नाम जो है वह लक्ष्मी है, जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती। जब वे नौकरी की खोज में आई तभी उन्होंने अपना नाम बताने के साथ यह भी प्रार्थना की कि इस नाम का उपयोग न करें। लेखिका ने उसकी कंठी माला आदि को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिस नाम को प्राप्त कर वह गदगद हो उठी। यहाँ पर क्या है, महादेवी वर्मा जो है वह समाज सेविका हैं। उनके यहाँ पर एक नौकरानी आती है जिसका नाम भक्तिन होता है, परंतु उसका जो असली नाम होता है वह क्या है, लक्ष्मी, जिसे जो है महादेवी वर्मा भक्तिन का नाम देती है। क्योंकि लक्ष्मी जो है वह कहती है कि उसका नाम जो है वह किसी को न बताया जाए। भक्तिन के चरित्र को समझने के लिए उसके जीवन को पूरी तरह से समझना होगा। अब क्या है, वह इलाहाबाद के नज़दीक झूसी गांव की एक बेटी है। यहाँ पर क्या है, भक्तिन का पूरा चरित्र बताया गया है आपको। झूसी गांव की बेटी है जिसके पिता ने 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया था, और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना भी कर दिया। इस प्रकार सौतेली माँ ने उसे हड़िया के गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर अपने कर्तव्य की इति कर ली। यहाँ पर जो है लक्ष्मी की जो सौतेली माँ है उसने उसका विवाह करवा कर जो है एक तरह से छुट्टी पा ली। विवाह के बाद उसके पिता बीमार थे तो उनकी विमाता ने उसके पास कोई सूचना नहीं भेजी। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पिता की मृत्यु का समाचार आया तो सास ने लक्ष्मी को बिना कुछ बताए यह कहकर विदा कर दिया कि जाकर एक बार नैहर देख आओ, यानी कि मायके जाओ एक बार और घूम कर आओ। वहाँ जाकर लक्ष्मी को सब पता चलता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। वह उल्टे पैर ससुराल आकर सास और अपने पति को खरी खोटी सुनाकर अपने पिता के चिर विछोह की मर्मव्यवस्था व्यक्त कराती है। लक्ष्मी के जीवन में 2 कन्याओं का आगमन हुआ, जबकि उसकी जेठानियों को काले कलूटे से लड़के थे। फिर भी वह उच्च बन चुकी थी। घर में उसका और उसकी कन्याओं का बड़ा अपमान होता था। जहाँ लड़कों को खाने के लिए दूध भात मिलता था, वहीं दूसरी ओर कन्याओं को काला गुड़ और मट्ठा मिलता था। एक विशेष बात यह थी कि उसकी जेठानियाँ बात बात पर पति के द्वारा पीटी कूटी जाती, पर लक्ष्मी के पति ने कभी उस पर उंगली तक न उठाई थी। इसी प्रेम के बल पर अहगोछी हो जाती थी, यानी कि बहुत खुश हो जाती थी। परिश्रमी दंपति के परिश्रम से उनका विकास स्वाभाविक था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद अपनी 29 वर्षीय पत्नी को छोड़कर भक्तिन के पति ने संसार से विदा ले लिया। मरते समय उसके पति की आयु 36 के आसपास रही होगी, लेकिन वे आज भी उन्हें
बुढ़ऊ कहती है। यहाँ पर क्या है, भक्तिन के बारे में ही सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से भक्तिन की जो शादी होती है और किस तरह से वह अपने पति को बुढ़ऊ कहकर बुलाती है। भक्तिन के हरे भरे खेत और समृद्धि को देखकर जेठ जेठानियों के मुंह से पानी आ जाता है, लेकिन वह उनके चकमे में नहीं आई और दूसरा विवाह नहीं किया। उसके घर वालों ने पूर्वजों की संपत्ति में से सुई के नोक के बराबर भी जमीन जो है वह भक्तिन को नहीं दी। छोटी लड़की के भी हाथ पीले कर दिए तथा पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। जीवन के तीसरे हिस्से में भी उसका दुख कम नहीं हुआ। उसकी बड़ी बेटी जो थी वह विधवा हो जाती है और बड़ा जेठ अपने साले से उसकी लड़की का विवाह कराना चाहता है, जिससे माँ बेटी दोनों को जो है वह रिश्ता मंजूर नहीं होता है। अंततः एक दिन माँ की अनुपस्थिति में जेठ का साला बेटी को कोठरी में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर लेता है। इस घटना पर पंचायत बैठती है और यह फैसला होता है कि दोनों एक कमरे से निकले हैं, इसलिए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना होगा। इस प्रकार एक ऐसा दामाद गले पड़ गया जो सिर्फ तितर लड़ाता था। अब धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होती चली गई और लगान देने तक की समस्या सामने आने लगी। तब भक्तिन कमाई के विचार से जो है वह शहर आती है। जीवन के चौथे हिस्से में सेविका का रूप जो है प्रारंभ हुआ, पर उसका अंत अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा देखकर लेखिका ने पूछा कि तुम खाना बनाना जानती हो, जिसके जवाब में भक्तिन ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे दिन जल देने तथा जप करने के बाद भक्तिन रसोई में जाकर कोयले से एक रेखा खींच देती है, जिसके उस पार जाना मना था। भोजन बन जाने के उपरांत भक्तिन ने प्रसन्नता से मेरी थाली में एक अंगुली मोटी 4 रोटियां और थाली टेढ़ी करके दाल परोसती। पूछने पर तरह तरह के तर्क देती है। उसके व्याख्यान से प्रभावित होकर एक रोटी खाकर मैं यूनिवर्सिटी चली गई। इस प्रकार वह देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति जागृत कर दिया। इस तरह से भक्तिन का स्वभाव यह था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है। वह देहाती खाना बनाती है। मेरे नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। उसमें दुर्गुणों की कमी नहीं थी। वह मेरे इधर उधर पड़े पैसों को भंडार के किसी मटके में डाल देती, जिसके बारे में उसके द्वारा दिए जाने वाले तर्क से कोई पार नहीं पा सकता। जब भक्तिन को सिर घुटने से मना किया तो उसका जवाब यह था कि वह शास्त्र में लिखा है, हर बृहस्पतिवार को वह यह संस्कार करती है। उसे पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान न था। जब दूसरे नौकर पढ़ते तो वह कहती कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में लगी रहती हैं। जब हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। लेकिन वह दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से नहीं चूकती थी। कोई भी मेरे काम में सहायता नहीं कर पाता था, लेकिन वह तब तक जागती रहती थी जब तक मैं काम करती। जब मैं व्यस्त रहती तो मेरे लिए चाय आदि बनाती। मेरे कुछ भी मांगने पर वह उसे देती। इस प्रकार वह मेरे काम में हाथ बटाती। मैं कहीं जाने के लिए प्रस्तुत होती तो भक्तिन को छाया के समान हमेशा साथ ही पाती। उसके दामाद और बेटी उसको बुलाने आते हैं, तब भी वह उनके साथ नहीं जाती, पैसे भेज देती है और कभी कभी उन्हें देखने भी आती है। जब युद्ध के कारण सब पलायन करने लगे तो भक्तिन मुझसे गांव चलने का अनुरोध करती है और सारी योजना बना देती है। जब भक्तिन के इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए मैंने यह कहा कि पैसे नहीं हैं,
तो वह अपने पैसों के बारे में बताती है। हमारे बीच एक अलग किस्म का जो है वह संबंध हो गया था, जिसमें मैं चाहकर भी उसे अपनी सेवा से नहीं हटा सकती थी। भक्तिन मेरे साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से ऐसे डरती है जैसे वह यमलोक हो। वह बार बार पूछती है कि क्या ले जाना है, जिससे कोई असुविधा न हो। मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न न होती जितनी कि अपने साथ मेरे न जाने की संभावना से अपमानित। मैं ये सोचती हूँ कि चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी। इस तरह भक्तिन की यह कहानी जो है वह अधूरी है, जिसे मैं उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। ये है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। यहाँ पर जो है लक्ष्मी, जिसको नाम दिया है भक्तिन का महादेवी वर्मा जी ने, उस पे ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है कि वह 5 साल की लड़की जिसका विवाह हो जाता है, उसके बाद उसे कितनी दुख जो है वह अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। उसके पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है, उसकी बड़ी बेटी जो है वह बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। किस तरह से पंचायत वाले जो हैं जेठ के साले से अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए उसको जो है कहते हैं। उसके बाद जो भक्तिन है वह शहर जाती है और महादेवी वर्मा से मिलती है। महादेवी वर्मा का और उस भक्तिन का जो रिश्ता है वह अटूट रिश्ता बन जाता है। वह दोनों जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा को अपने साथ गांव ले जाने को कहती है, तो महादेवी वर्मा जो है वह तैयार हो जाती हैं और वो सिर्फ यही सोचती है कि चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी। जब इसकी उम्र हो जाएगी तब ये क्या करेगी अपने अंतिम समय में। इस तरह भक्तिन की ये जो कहानी जो है वह क्या है, अधूरी है, जिसे मैं उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। यह महादेवी वर्मा जो है अपनी कहानी के अंत में कहती हैं।